जय श्री राम। जय हनुमान। सीता के वचन सुनकर हनुमान जी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं श्री राम जी का दूत हनुमान हूँ और मैं आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। माते श्री राम और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। राम जी आपके वियोग में बहुत दुखी और व्याकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और लक्ष्मण ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलवाया है। राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर सीता के मुख पर प्रसन्नता आ गई और उनका हृदय कमल के समान खिल पड़ा। उनके मुख पर आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। तभी अचानक सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला यह वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही तो न हो। यह सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते। एक बार सन्यासी के वेश में मेरा अपहरण किया और अब एक वानर के वेश में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर। यह कहकर सीता फिर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करता देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सच में आपके प्राण परमेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से ये सब प्रकार के भ्रमों को दूर करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री राम अवश्य ही रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और पूरी लंकापुरी जलकर भस्म हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का ही दूत हूँ। वे वन वन आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री राम ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलवाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज रावण के फंदों में फंसकर भी आप जीवित हैं और वह दिन दूर नहीं जब आप राम और लक्ष्मण की सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में दिखेंगी। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, न कि रावण का गुप्तचर। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्र आभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिया था, जिसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए थे और इधर उधर आपको वनों में खोज रहे थे। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान जी कि ये सब बातें सुनकर जानकी को उन पर थोड़ा भरोसा हुआ, परंतु पूरी तरह विश्वास अभी भी नहीं हुआ था। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो, परंतु मायावी राक्षस के छल प्रपंच को देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या तुम किसी तरह भी मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? हनुमान ने इतना सुनकर राम द्वारा दी गई मुद्रा सीता को दिखाई, जिस पर श्री राम का नाम अंकित था।